कोई फनी इंसिडेंट है जो आप लोग ने रिकॉर्डिंग करते वक्त हुआ? मान लीजिए आप डब कर अजीब अजीब आवाज में और आपके फैमिली मेंबर्स आर लाइक, वो क्या रहा है इसके साथ, पगला तो नहीं हो गया है? अच्छा, हाँ। हेलो एवरीवन, इनसेन व्यू में आप लोग का स्वागत है। आज हमारे साथ तरुण है, एनिमे टीएम के। हेलो, मैं हूँ तरुण एनिमे टीएम से। ब्ला ब्ला ब्ला, तुम मुझे जानते ही हो। बाय द वे, आपका एज कितना है? 22 है शायद। मैं कभी श्योर नहीं होता हूँ अपनी एज के बारे में, पर ऐसे 21-22 है। सब कोई गेस कर रहा था इट्स 19 और 20। हाँ, मैं अपनी उम्र के हिसाब से दिखता नहीं हूँ। सब किसी को भी लगेगा मैं 19-20 की हूँ। ये जो एनिमे टीम है, आप लोग ने ये टीम स्टार्ट कैसे किया था? पता नहीं क्वेश्चन में कितनी बार आंसर कर चुका हूँ। हमने स्टार्ट किया था, एक ग्रुप हुआ करता था हमसे पहले। मैं उसका पार्ट था थोड़े टाइम के लिए। फिर मुझे वहाँ लैक ऑफ मोटिवेशन सी दिखी, तो मैंने एक अलग ग्रुप बना लिया मुबारक के साथ मिलकर, और मुबारक ने बाई चांस उसी ग्रुप के मेंबर उसमें ऐड कर लिए। तो एक तरह से हमने उनके मेंबर्स चोरी करके एनिमे टीम शुरू कर दिया। 1 minute 37 seconds later. तुमको अकेला छोड़ दिया। 12 seconds later. माइक में थोड़ा इन्वेस्ट कर लो। BM800 आ जाता है 1000-1500 की रेंज में आ जाता है वो। इन्वेस्ट करने के लिए मम्मी को मानना भी ना होगा। शुरुआत में होता ही है। मेरे साथ भी हुआ था। तो आपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? कन्विंस क्या, मैंने तो अपने दोस्त को बोल दिया था ऑर्डर कर दे, उसने ऑर्डर कर दिया। अब मैंने बोला दोस्त को पैसे देने माइक के। जबरदस्ती कर दी मैंने घर वालों के साथ। खैर उसके लिए डांट पड़ी थी थोड़े टाइम पर, अब जब थोड़ा बहुत मैनेज हो गया, अब तो मैं खुद ही खरीद लेता हूँ। मतलब एज के साथ ये भी फायदा आता है, तुम महंगी चीजें खरीद सकते हो। अभी ठीक है? हाँ, पहले से तो बेटर ही है। तो अभी टीएम को कौन हैंडल करता है? लाइक हु इज द लीडर राइट नाउ? लीडर काइंड ऑफ सेंस में, मतलब होना तो आइडियली मुझे और मुबारक को चाहिए, बट हम लोग कुछ मैनेज नहीं करते हैं। मैनेजिंग का सारा काम अंकित कर लेता है, और बाकी हम थोड़ा बहुत आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं जो भी करना होता है। अच्छा, तो आप लोग सब एक ही एरिया से हो? नहीं, सब अलग अलग फिर भी कर रहा। मतलब अंकित और अमन दिल्ली में रहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, और रजत छत्तीसगढ़, मुबारक कोलकाता, और ऐसे ही इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में फैले हुए हैं। तुम लोग अलग अलग जगह से नहीं हो क्या? सब एक साथ ही हो? नहीं, अलग जगह से तो हम लोग भी है। होता ही है, एनिमे वाले मिलते नहीं आसानी से। वही ना, या रांची में जितने भी ग्रुप्स है, मुश्किल से 84 या 100 लोग हैं, और मैंने किसी से भी नहीं मिला अभी तक। एक्चुअली हुआ क्या, मीटअप्स हो जाते हैं काफी ग्रुप्स के, लेकिन जैसे जब हमने ग्रुप्स बनाए ना, और जैसे जैसे लोग जुड़े, और उसके कुछ टाइम बाद ही ये कोरोना फैल गया एकदम, सब जगह लॉकडाउन। मुझे पता है, मैंने इतना खुशी अपना ये दिया था पेटीएम करके, मम्मी मुझे पैसा दो, मुझे भी मीटअप पे जाना है। उसके बाद तो मूड खराब हो गया। अरे मेरा भी, मैं तो ताजमहल मीटअप रख लेता, मैंने ताजमहल देखा भी नहीं आज तक। सब कैंसिल हो गया। यूपी में होके ताजमहल नहीं देखा यार, अजीब है। ताजमहल तो दिल्ली के पास आगरा में है ना? हाँ, आगरा में है, पर पार्ट तो यूपी का ही है ना। हाँ भी है। मतलब यहाँ से पास पड़ता है, अक्सर जाते रहते हैं लोग, मैं ही नहीं गया बस। दिल्ली के कई चक्कर लगा लिए, लेकिन दिल्ली में कॉमिक कौन होता है, ताजमहल में नहीं। हाँ, #priorities। आप कितनी बार कॉमिक कॉन में गए हो? एक भी नहीं। एक
एक भी नहीं? नहीं, मैं एक्चुअली कॉमिक कॉन का टाइम क्या रहता है, दिसंबर एंड में होता है वो करीब ना, दिल्ली कॉमिक कॉन, और उस टाइम हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं यूपी वालों के, एकेटीयू वालों के फाइनल सेम एग्जाम्स, तो हमारा कभी हो नहीं पाता जाना। अब मैं सोच रहा था बीटेक के बाद जाऊंगा, पर इस बार कोरोना का सीन हो गया पूरा, तो इस बार भी नहीं जा पाया। सब चौपट। तो बस आप वो प्रीमियर में गए हो? क्या? आप वेदरिंग विद यू का जो प्रीमियर हुआ था बस आप उसी में गए हो? हाँ, मैं वेदरिंग विद यू के टाइम गया था 2 बार, और एक बार वो बायो के साथ कोलैब करने गया था तब गया था, और एक दो बार इंटरव्यू के लिए भी गया हूँ। एक्चुअली मैं एक बार 1 महीना बिता के भी आया था ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग के दौरान। क्या चीज का ट्रेनिंग? कॉलेज से रिलेटेड था। मैंने IoT सीखी थी, जो आज की डेट में मेरे तो किसी काम आई नहीं फिलहाल। फिर भी अच्छा है। अच्छा है, सीखते रहना चाहिए। हाँ, सीखते तो रहना चाहिए, ठीक है, मजा आया था सीख के। वैसे ये इंटरव्यू जा के कर रहा है, ऐसा लग रहा है मैं ज्यादा पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ऐसे ही होना चाहिए, सबको आप ही को सुनने आएगा। आपके फेवरेट एनिमे यूट्यूबर कौन है? आपको छोड़ दो ऑफ कोर्स। सबसे मुश्किल सवाल। मैं एक्चुअली अगर मैं सच बताऊं तो मैं गिगू के अलावा शायद ही किसी को देखता हूं। तो मतलब एनिमे यूट्यूबर्स मैं नहीं ही देखता। मैं जब यूट्यूब खोलता हूं तो मतलब एंटरटेनमेंट कैटेगरी ज्यादा रहती है सामने। मतलब फेवरेट बोलना हो तो गिगू ही है, बाकी इंडिया से एनिमे मिर्ची हो गया, और बस इतना ही है। अपनी वीडियोस देखता हूँ बाकी बात गलतियां निकालने के लिए ऑब्वियसली। तो चलिए आपका डबिंग के बारे में बात करते हैं। आपने जितना भी अभी तक डबिंग किया उसमें से फेवरेट कौन सा है? फेवरेट मतलब किस पर्सपेक्टिव में, कैरेक्टर या पूरा ओवरऑल डब देख के जो अच्छी फीलिंग आनी चाहिए? ओवरऑल और कैरेक्टर दोनों। ओवरऑल मैं कहूँगा सबसे ज्यादा अच्छा था वुल्फ चिल्ड्रन, क्योंकि उसमें मैंने आवाज नहीं दी ज्यादा, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा था। नहीं, आपको अपनी आवाज सुन के बहुत अजीब लगता है कई बार। अब तो बिल्कुल मतलब, लेकिन हाँ, ये ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज देख के मुझे बार बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली कुछ अच्छा कर लिया। और उसके अलावा अगर मैं कैरेक्टर वाइज बात करूं तो मुझे अगर बोरुटो डब देखा हो तुमने कभी, पहले एक ही एपिसोड किया था, दूसरे एपिसोड के डायलॉग्स किए थे पर वो कभी रिलीज नहीं हुआ, पर बोरुटो करके सबसे ज्यादा मजा आया, फिर रियूक करके मजा आया, और बस मतलब इस टाइप के कैरेक्टर करना अच्छा लगता है। और इरेज्ड के एंड तक आते आते मजा आने लगा था, शुरुआत में बिल्कुल मतलब देख के ही मन खराब हो जाता था। एक तो लोगों को डबिंग पसंद नहीं आता है ज्यादा, ऊपर से हिंदी डब डिफिकल्ट है। हाँ, नहीं, कुछ लोग कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर देते हैं, चाहे कितनी भी मेहनत तुम करो, कुछ लोग बिल्कुल डिसरिगार्ड ही कर देंगे। एक वो कहना कि सभी अच्छा है, डबिंग इज ट्रैश। हाँ, नहीं, सब तो अच्छा होता ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, और जिसको इंग्लिश आती है उसको ऑब्वियसली हिंदी डब्स देखने भी नहीं चाहिए, पर जिसको नहीं आती है उसको देखने दो जो देखना है। हाँ, वही। सबसे ज्यादा अजीब रोल कौन सा लगा अभी तक? जो मुझे ताकि शुभम ने दिया था। कौन सा? वो बता देगा बाद में, हंस लेना उसको देख के। डाल देना, इसमें भी क्लिप डाल देना जरूर। और सबसे ये क्या बोले चैलेंजिंग रोल कौन सा था? मेरे ख्याल से रियूक में ही सबसे ज्यादा मुझको बार ट्राई करना पड़ा था, और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे मुझे अगर 2 टाइम करना है, जैसे मैं थोड़ा सुबह को कर रहा हूँ, थोड़ा शाम को कर रहा हूँ, तो एक बार रियूक प्ले करके मेरा गला बैठ जाता था शुरुआती दिनों में, तो उसके साथ काफी प्रॉब्लम हुई थी।
पर फिर मुझे आदत पड़ गई। तो मतलब एक स्वीट स्पॉट होता है जितने में गला खराब नहीं होता, सिर्फ उतना ही करना है, तो उसके बाद से ठीक होने लगा। ये क्वेश्चन तो आपसे सब कोई ने पूछा था, फिर भी मैं पूछ ले रही हूँ। आपकी कोई गर्लफ्रेंड? दिल पे लगती हैं सीधे। मुझे भी। मैं एक्चुअली इस सवाल का जवाब मैं किसी को भी नहीं देता, फॉर्मली इनफॉर्मली किसी को भी नहीं, मैसेज में चैट में कहीं भी नहीं। तो ये पूछना मुझसे बेकार है। वही होने भी चाहिए बताने के लिए। सही है यार, सीक्रेट्स रहने चाहिए, खुलेआम मत बोलो कि नहीं है। जरूर। कोई फनी इंसिडेंट है जो आप लोग ने रिकॉर्डिंग करते वक्त हुआ? रिकॉर्ड करते वक्त फनी, मतलब पॉडकास्टिंग में, मतलब अकेले बैठ के तो क्या ही फन हो सकता है। नहीं, मान लीजिए आप डब कर रहे अजीब अजीब आवाज में और आपके फैमिली मेंबर्स आर लाइक, वो क्या रहा है इसके साथ, पगला तो नहीं हो गया है? अच्छा, हाँ। याद आया मुझे। उस टाइम मतलब मेरा ये जो वार्डरोब बन गया है, उस टाइम ये नहीं था, तो मैं एक कमरों में छुप के डब किया करता था। तो एक दिन मैं इरेज डब कर रहा था और वो ऑलमोस्ट हो गया था, बस लास्ट डायलॉग बचा था, शायद थर्ड एपिसोड या सेकंड एपिसोड का आखिरी डायलॉग है, मैं ही जीतूंगा, मैं भविष्य बदल दूंगा। और जैसे ही मैंने बोला वैसे ही मम्मी एंटर हो गई कमरे में। अब मम्मी ने मुझको उसके बाद इतने दिन तक उस एक डायलॉग से चिढ़ाया, मैं भविष्य बदल दूंगा। ये उसके अलावा फनी इंसिडेंट सिर्फ तब होते हैं जब मैं यहाँ से निकलने वाले हॉर्न ब्लोअर्स को गालियां देता हूँ। बहुत गुस्सा आता है। वो तो है। नहीं, मुझे हॉर्न ब्लोअर का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बच्चों से प्रॉब्लम है। इतना चिल्ला के वो लोग खेलते हैं, बाबा सोने दो शांति तुम मतलब कैसे क्लोज टाउन टाइप होते हैं जो जहाँ पे ज्यादा व्हीकल्स नहीं चलती हैं, ऐसी जगह रहते हो? नहीं, मेरा मतलब रांची तो सिटी के बीच ही में है, घर पर अंदर है, रोड पे नहीं है थोड़ा। मेरा घर ना, जैसे ये सामने हाईवे है और अंदर घुसते ही जैसे पहली गली जो पड़ती है ना, वहीं घर है, तो यहाँ पूरे दिन पी होता रहता है। और मुझे अभी भी सुनाई दे रहा है। बिल्कुल, जब रात के 11-12 बज जाएंगे वो तब जाके बंद होता है। हाँ, वैसे आप लोगों ने डबिंग क्यों बंद कर दिया? यू आर अ गुड क्वेश्चन। डबिंग क्यों बंद कर दिया, इसके एक्चुअली मल्टीपल रीजंस हैं, इसका कोई एक सर्टेन आंसर नहीं है। पहले तो यही कि डब करना इलीगल होता है, और जैसे जैसे मतलब अभी तो तुम्हारी टीम छोटी है, अभी तुमको शायद रियलाइज नहीं होगा, लेकिन जब तुम 100 के तक पहुंचने लगोगे कभी तो और जब स्पेशली 10 किनो को रिलीज हुई और जब मकोतो शिनकाय खुद यहाँ आ गए, उसके बाद मुझको ना टेंशन होनी शुरू हुई कि अब अगर किसी ने नोटिस कर लिया तो क्या होगा। तो उसके बाद से फिर हमने धीरे धीरे उस साइड से कट करना शुरू किया, और उसके साथ एक रीजन ये भी था कि 12th जब हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हारे पास बहुत खाली टाइम होगा कुछ महीनों का, और कॉलेज के स्टार्टिंग ईयर्स भी ठीक ठाक रहते हैं, उसमें इतना कोई टेंशन नहीं होता, बस असाइनमेंट्स वगैरह करने होते हैं। तो वो टाइम एक आइडियल टाइम होता है, 2 साल 3 साल, उसमें तुम कुछ और कर सकते हो। हमने जैसे यूट्यूब और डबिंग की, तो वो टाइम ठीक था, लेकिन जैसे जैसे लेटर ईयर्स आने लगते हैं कॉलेज के, तुमको जॉब का, करियर का, फ्यूचर का टेंशन होने लगता है, तो तुम हर जगह फिर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तुमको वहीं इन्वेस्ट करना है जहाँ मतलब एक फ्यूचर है। तो हम सबका वो टाइम आ गया था, और हम अपना टाइम अब डब में नहीं लगा सकते चाह कर भी। बात सही है, लेकिन एनिमे रिव्यूज भी अच्छा है। हाँ, और उससे एक्चुअली बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है धीरे धीरे, मतलब जो ऑडियंस ग्रो होनी थी डब से वो ऑलरेडी हो चुकी है, और डब टीम्स भी खुल गई हैं, तो एनिमे टीम के एग्जिस्टेंस अब उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है डबिंग टीम के पर्सपेक्टिव से।
डबिंग से नहीं करती है, लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडियन हाँ एनिमे नहीं मतलब कम्युनिटी में। जैसे स्टार्टिंग में एक वो था मोटिव कि मतलब मेरा हमेशा से था, क्योंकि मैं खुद इस चीज से गुजर चुका हूँ कि इंग्लिश से डर लगता था। बहुत डर लगता था। ये समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश मूवीज कैसे देखूं, इंग्लिश मतलब सबटाइटल्स कैसे पढूं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए ही मतलब डबिंग और हिंदी सबिंग, पहले मैं हॉट अग्निफायर का नाम सुना है तुमने? नहीं। वो एक सबिंग टीम हुआ करती थी जो हिंदी सबटाइटल में एनिमे प्रोवाइड करती थी। अब और टीम्स खुल गई हैं वैसी। तो पहले मैं उसमें था, धीरे धीरे फिर एक दो उधर करने के बाद फिर इधर मतलब एनिमे टीम में शुरू किया। तो मतलब हमेशा से यही था कि लोग देख सकें, बस इतना कर देना है। तो एक बार अगर तुमने जैसे कोई एनिमे देख लिया हिंदी में, इंग्लिश हिंदी में पहले मान लो जैसे डेथ नोट डब हो रहा है, अब हमने 4 एपिसोड करके डाल दिए, किसी ने 4 देख लिए। अब अगर 5वां नहीं आ रहा है काफी टाइम तक, तो वो ट्राई करेगा कि मैं इंग्लिश में ही देख लेता हूँ। धीरे धीरे वो डर खत्म हो जाता है। मतलब मोस्टली मुझे लगता है जो मतलब अगर तुमने एजुकेशन ली है तो इंग्लिश तुम्हें समझ आ जाएगी, बस वो एक डर होता है कि जो नहीं देखने देता। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा कोई डर नहीं था, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही इंग्लिश एनिमे मिला। मेरे पास एनिमेक्स नहीं था, तो मेरे भैया लाके दिया करते थे। हाँ, हर किसी की अलग अलग स्टोरी है। लेकिन आजकल तो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया एनिमे, जो लोग नहीं भी देखते एटलीस्ट दे नो अबाउट इट। And they know the wrong side about it. That is true। उस पे भी कुछ करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि एनिमे इज ऑल अबाउट एची एंड हेंटाई। हाँ